जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान बताए हुए समय से तकरीबन 12 मिनट लेट हूँ, माफ़ी चाहूँगा। पूरा दिन आज इन खबर को अपडेट करने के लिए लग गया है और जितने भी लोग हैं लाइव जुड़ जाएं। आप लोगों को जैसे पता होगा, सिद्धू मूसेवाला एक नाम, ये ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में चमक रहा है। शख्सियत के जाने के बाद भी ये नाम चमक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया ने उस शख्सियत को प्यार किया। खबर आपको मिली गई है, लॉरेंस बिश्नोई के भाइयों का फर्जी पासपोर्ट बनाने वाला राहुल सरकार कल शाम दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को जेल में डाल दिया गया है। राहुल सरकार के साथ 4 और आरोपी भी पकड़े गए हैं जो दिल्ली के बताए जा रहे हैं, जिसमें 1 महिला भी है और 4 पुरुष पाए गए हैं। राहुल सरकार, सुबह से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ का है राहुल सरकार। तो राहुल सरकार शक्ति फार्म वार्ड नंबर 1 का है रहने वाला, जो अब जेल में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तकरीबन 20 साल हो गए इन लोगों को वहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन बीच कुछ आते जाते रहते हैं। आप लोगों की कोई कमेंट हो, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और मैं उन लोगों को जवाब भी दूंगा, क्योंकि कुछ लोग सुबह से ये सवाल कर रहे हैं कि कौन से शक्ति फार्म। तो शक्ति फार्म सितारगंज, ज़िला उधम सिंह नगर में लगता है। यहाँ के निवासी हैं राहुल सरकार। अब आपको ये सोचना चाहिए कि किन आरोपों में हमारा जो है ये एरिया बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा आरोप जो है आपने देख ही लिया, राहुल सरकार कहाँ के हैं? शक्ति फार्म के। शक्ति फार्म का नाम आ रहा है इसमें। अब आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार क्या राहुल पहले भी ऐसे काम करता था या फिर करता है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है राहुल की, और शादी के बाद जुड़वा 2 बच्चे हैं और वाइफ उनकी दिल्ली में रहती है और राहुल सरकार जेल में है। शक्ति फार्म के निवासी हैं राहुल। अब एक बार हम वहाँ के कुछ लोगों को, मैंने पूरा दिन बात की, लेकिन मुझे बहुत सी चीज़ें मिली। उनके पिताजी से भी मैं मिला, राहुल के पिताजी से मिला, और पिताजी की भी बहुत सारी बातें थीं जो मैंने नोटिस की हैं। एक हम वहाँ के स्थानीय शख्सियत से बात करेंगे और वहाँ के लोगों से पूछेंगे आखिरकार राहुल क्या करते थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और क्या करते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि 20 साल हो गए उन्हें यहाँ से गए हुए। अब 20 साल में वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। पिताजी का कहना है कि वो वहाँ बचपन इतना छोटा था, बचपन से ही वहाँ पर चले गए थे। उनके ऊपर राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा लगने की संभावना है, ऐसा सुनने में आ रहा है। यूसुफ अली पूछ रहे हैं, तो उनके ऊपर ये मुकदमा लग सकता है। और लॉरेंस बिश्नोई है, उनके भाइयों का फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में ये सारा मामला आपके सामने आया है। अब आपको मैं बताता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई के भाई सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, इन 2 व्यक्तियों का पासपोर्ट बनाया था फर्जी। पासपोर्ट बनाने के 1 से 2 लाख रुपए ये लोग लेते थे। इनका बताया जा रहा है एक बहुत बड़ा रैकेट है। जांच चल रही है, पुलिस प्रशासन वहाँ पर पूछताछ कर रहा है। पूछताछ करने के बाद राहुल सरकार को जेल में डाल दिया गया है। वहाँ पर हम पूरा दिन घूमे हैं। एक शख्स से हमने बात की है जिसको पूरी नॉलेज है, हम उससे बात करके आपको लाइव में सुनवाएंगे। माफ़ी चाहूँगा कि मैं लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं पूरी जानकारी ले रहा था, जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। तो माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों से, बहुत इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग कॉल कर रहे थे। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं भैया? बढ़िया बढ़िया। थोड़ी जानकारी चाहिए थी, और पूरा दिन तो मैंने आपसे ली जानकारी, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं लाइव चला रहा था, लाइव में जुड़े हुए हैं, वो लोग पूछना चाह रहे थे राहुल सरकार के बारे में। क्या राहुल सरकार कहाँ शक्ति फार्म के निवासी हैं? सितारगंज विधानसभा। जी सर, बिल्कुल सितारगंज विधानसभा के निवासी है वो। हाँ, उनके फादर साहब क्या करते हैं? उनके फादर साहब का नाम है कृष्णा सरकार, और वो रंग पुताई का काम करते हैं। पेंट? हाँ, पेंट पुताई का काम जो है। अच्छा अच्छा। अरे मैं पूरा दिन शक्ति फार्म में घूमा था भैया, मुझे लोगों ने बताया कि बहुत पैसे वैसे भी खर्च करता था राहुल। जी बिल्कुल, इनका रहन सहन तो बहुत ही हाई प्रोफाइल का था। और ये जब भी दिल्ली से आते हैं, पूरा बंटन के आते थे। इनका पूरा परिवार दिल्ली में 20 साल पहले शिफ्ट हुआ था। हाँ। अच्छा, कोई इनके फैमिली से कोई पार्षद भी रह चुका है वार्ड नंबर 1? जी जी, जब 4 वार्ड था यहाँ नगर पंचायत शक्तिगढ़ में। क्या नाम है? गोविंद सरकार जी थे, जो सभासद थे वार्ड नंबर 3 से। तब ये वार्ड आजाद वार्ड नंबर 3 होया करता था। अच्छा अच्छा।
जी। तो मतलब उनके रहन सहन से किसी को कभी कोई शक हुआ कि इस तरह की कोई घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, या फिर कोई शक हुआ किसी को कि ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा कुछ लगा किसी को? क्योंकि आप बिल्कुल, लोग के कभी नहीं पड़ोसी लगा है। हैं वो, आप सब लोग वहाँ पर रहते हो, एक दूसरे से मिलते हो, छोटा सा ही है शक्ति फार्म। बिल्कुल सर, ये ना ज्यादा आते नहीं है यहाँ पर, ये दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ये यहाँ, और इनके रहन सहन से बिल्कुल ऐसा प्रतीक नहीं होता था कि, वैसे रहते तो बहुत हाई प्रोफाइल से, गाड़ी में चलना, फिर मतलब काफी अच्छी, मतलब जिस जैसे परिवार से बिलोंग करते उससे बढ़कर आला दर्जे का रहना सहना था इनका। अच्छा, परिवार का तो बुरा हाल होगा फिर अब। बिल्कुल बिल्कुल सर, बुरा हाल है। और ये मैं बताऊंगा, 4 साल पहले इनकी शादी दिनेश रुद्रपुर में हुआ था। हाँ। इनके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। अच्छा अच्छा। और अभी ये वहाँ दिल्ली में पासपोर्ट फिर डिजिटल सेवा का काम करते थे। लेकिन इस तरीके से वारदात को अगर अंजाम दिया है तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है हमारे शक्ति फार्म वालों के लिए। मैं, अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ होगा तो हमारे शक्ति फार्म के लिए इतना बड़ा क्राइम अगर हमारे शक्ति फार्म के निवासी ने किया तो कहीं ना कहीं निंदनीय विषय है हमारे लिए। चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करता हूँ आपको कॉल। ठीक है ठीक है भाई। ठीक है सर, ठीक है। तो ये आप वहाँ के स्थानीय लोगों की जो बात है वो सुन रहे थे। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जिस टाइप के उनके शौक़ थे, घर को आप देखेंगे तो नॉर्मल परिवार है, पिताजी पेंट का काम करते हैं, घर में पुताई उताई का काम करते हैं। लेकिन जब हमने बात करी वहाँ के लोगों से कि क्या करता था राहुल, तो उन्होंने बताया काफ़ी ऐशो आराम वाले खर्चे थे, काफ़ी मोबाइल भी लेकर के आते थे और काफ़ी ढेर सारे मोबाइल सेल भी करते थे। अब ये तो एसओजी या फिर एसटीएफ जो जांच कर रही है टीम, वही बता पाएगी कि आखिरकार वो कैसे करते थे कैसे नहीं करते थे। लेकिन अब जब आप ये खबर देख रहे हैं तब तक राहुल सरकार पुलिस की गिरफ्त में है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जेल में हैं। अब उनसे पूछताछ की जाएगी, आगे की कार्रवाई तब होगी जब उनसे पूछताछ करने के बाद इन मामलों पर खुलासा होगा। लेकिन सबसे दुख की खबर ये है कि सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उनके आरोपी जो हैं, उनके आरोपियों की मदद करने का जो मामला था वो आपने देख ही लिया है। दिल्ली पुलिस ने कल इन सब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़र्ज़ी आधार कार्ड, फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनाने का इन लोगों का काम था। एक पासपोर्ट बनाने के 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच की ये राशि लिया करते थे, जो फ़र्ज़ी थे बिल्कुल उनको बनाने की। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक नॉर्मल परिवार का लड़का जिसका नाम राहुल सरकार है, वो डायरेक्ट एक ऐसा टाइटल जिसका नाम विश्नोई है उसके लिए काम करने लगता है, तो ये एक डराने वाली घटना लगती है। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर किसी विश्नोई टाइटल के व्यक्ति के लिए काम करेगा, लॉरेंस विश्नोई के भाइयों के लिए काम करेगा, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये जाता है कि कहीं ना कहीं वो पहले किसी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हो सकते हैं जो इन कामों को अंजाम देते हों, जिस वजह से उनको इस काम को करने में कोई डर ना लगा हो। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस खबर को, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस खबर को पूरा मतलब ढूंढने फिरने में, घर जाने में हम लोगों ने आज पूरा दिन इस चीज़ में दिया है। तो आप लोग हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर जा करके इस वीडियो को लाइक करके अपने और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आगे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें वॉइस ऑफ भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।